दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज़ों को समझना होगा। पहले है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि हम किसी चीज़ को कब कहेंगे कि वो रेस्ट में यानी विराम में। और दूसरा है कि स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि हम किसी चीज़ को कहेंगे कि वो गति में है या मोशन में है या चल रही है। तो या किसी चीज़ की पोजीशन को बताना हो या लोकेशन को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए हमें एक्स वाई जेड एक्सेस की ज़रूरत होती है। एक्स बराबर कितना, वाई बराबर कितना, जेड बराबर कितना। अगर हमको ये तीनों निर्देशांक मिल जाए तो हम किसी चीज़ की पोजीशन को बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ इस समय यहाँ पर है या उस समय वहाँ पर है। तो पोजीशन को प्राप्त करने के लिए या लोकेशन को प्राप्त करने के लिए हमें एक्स वाई जेड एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस सिस्टम। अब हमको इस लेंथ को मापने के लिए कि एक्स बराबर कितना, वाई बराबर कितना या जेड बराबर कितना, तो उसके लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है। किसको हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे, किसको हम 1 मीटर कहेंगे या किसको हम 1 यूनिट कहेंगे। तो हमको एक लेंथ की स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी चीज़ें अगर हमको मिल जाए तो हम किसी चीज़ की पोजीशन को बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है या वहाँ पर है या इतनी दूर है या उतनी दूर है। अगर यही पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है तो हम कहेंगे कि चीज़ें रेस्ट पर हैं, और पोजीशन समय के साथ बदल रही हो तो हम कहेंगे कि चीज़ें मोशन में, यानी कि हमें एक टाइम की स्केल की भी ज़रूरत पड़ गई। तो हम लिख लेते हैं टाइम स्केल, यानी कि हमको टाइम को माप की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम ये पूरी चीज़ें अब मिलाकर इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि अगर हम इसको दो लाइन में डिफाइन करें तो इसको बोलेंगे द सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन और मोशन ऑफ अ बॉडी इज स्पेसिफाइड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ऐसा सिस्टम जिससे हम किसी चीज़ की पोजीशन को या उसके मोशन को बताते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। द मोस्ट सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें हम वाई जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हमारा अगर एक्स और वाई इस पेपर के प्लेन में है तो जेड एक्सिस जो हमारा होगा पेपर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपकी तरफ। इन विच द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल पी एट एनी स्टैंड टी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यानी कि हम उस चीज़ की पोजीशन को एक्स वाई जेड इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं या पोजीशन वेक्टर के द्वारा लिख सकते हैं, जिसको पोजीशन वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस को बताता है हम एक्स एक्सिस में कितना दूर चलें, और जे कैप वाई एक्सिस में, और जेड और के कैप जेड एक्सिस में। अब हमको अगर इस पार्टिकल पी की पोजीशन तो पता चल गई, अगर हमको एग्जैक्ट इसका टाइम भी पता चल जाए कि ये किस समय कहाँ पर है, तो उसके लिए हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक और कोऑर्डिनेट ऐड कर देते हैं, जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड एंड टी। इसको हम बोलते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। अब यही जो पोजीशन वेक्टर है, अगर यही समय के साथ बदल रहा है, एक्स बदल रहा है, वाई बदल रहा है, जेड बदल रहा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर इसी वेलोसिटी को हम समय के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी चीज़ की पोजीशन को भी बता सकते हैं और उसके मोशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम जाने में तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ कहीं करते ही हैं। जैसे हम रास्ते पर खड़े हैं तो कोई आकर हमसे पूछते कि ये फलाना मेडिकल कहाँ पर है, तो हम बता देते कि आप सीधे 800 मीटर चले जाइए, उसके बाद राइट मुड़ जाइए, 100 मीटर वहाँ पे चलेंगे, वहीं पे है। या कहीं पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो हम पेड़ की दूरी नाप लेते हैं और पेड़ की ऊंचाई नाप कर हम चिड़िया की पोजीशन को बता सकते हैं। अब अगर मान लो कि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं
तो हम अपने सहयात्रियों से पूछते हैं कि आगरा आया का या कानपुर चला गया का वगैरह पूछते हैं। तो इसका मतलब हम अपने साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए होते हैं। वहाँ से आगरा या कानपुर वगैरह की दूरी समय के साथ बदल रही होती है, तो हम कहते हैं कि आगरा चल रहा है, कानपुर चल रहा है। अगर वहीं हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं, फिर पूछते हैं कि ट्रेन आई क्या, ट्रेन चली गई क्या, यानी कि अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ होता है। ट्रेन की दूरी समय के साथ हमारे रेस्पेक्ट में बदल रही होती है, तो हम कहते हैं कि ट्रेन आ गई, ट्रेन चली गई वगैरह। यानी कि अगर कोई चीज़ एक फ्रेम में रेस्ट में है तो वो दूसरे में चलती हुई दिखाई पड़ सकती है, या दूसरे फ्रेम में वो चल रही है तो पहले फ्रेम में वो रुकी हुई दिखाई पड़ सकती है, रेस्ट में दिखाई पड़ सकती है। उम्मीद है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।